हेलो बेटा, वेलकम टू क्लास 11th। कैसे हैं आप? आज हम आपका नया सिलेबस, नया मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। मैं आज आपकी पहली क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, और मैं इसके अंदर आपको छोटी छोटी कंसेप्ट सिखाऊंगा। अब क्योंकि एकदम नया लेवल है मैथ्स का, नई तरह की पढ़ाई है, तो अभी और हम फेस टू फेस भी नहीं पढ़ रहे, तो आपके लिए मैं पहली वीडियो भेज रहा हूँ। एक बहुत आसान टॉपिक, एक बहुत आसान कंसेप्ट के साथ, चैप्टर के साथ आप ध्यान से समझें और सीखें। हम आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, कौन सा? चैप्टर नंबर 5। इसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो, मैथ्स के अंदर दो चीज़ें नॉट डिफाइंड मानी गई है कि अगर एक फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये नॉट डिफाइंड होता है, और रूट में नेगेटिव आ जाए तो ये नॉट डिफाइंड होता है। इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसके लिए एक ब्रांच बनाई गई मैथ्स के अंदर जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? अब ध्यान से समझो। जैसे लिखा है ये √-4, आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया था, नेगेटिव टर्म का रूट नहीं होता। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से समझो। अब इसका रूट क्यों नहीं हो सकता? ड्यू टू माइनस। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ? -1 इंटू 4, बिल्कुल। अब इसका रूट अलग अलग लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब माइनस अलग कर दिया तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई, और इसका स्क्वायर रूट भी क्या हो सकता है? 2। गुड। अब ये चीज √-1, इसको कहा जाता है बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं इसे? बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, और प्रोनाउंस करते हैं आयोटा। क्या प्रोनाउंस करते हैं? आयोटा। तो देयरफॉर आयोटा इज योर बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी वैल्यू क्या है? √-1। अच्छा, यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे, आपका +-2 आएगा। फर्दर तो हम क्या देख रहे हैं? आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1। दिस इज आवर बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे हम कुछ वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। कैसे? आप ध्यान से समझिए। इसमें मैं अगर कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है। ऑल्सो अगर मैं लिखूं आयोटा क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2+1, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? आयोटा। ठीक है। ऑल्सो ठीक है, ये बात समझ में आई ना? पावर को ब्रेक किया, 2+1, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? -आयोटा। फर्दर आयोटा 4, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर, तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या आ गई? 1। आयोटा 4 की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो हमें कुछ वैल्यूज ऑब्टेन करी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू 1। इनका यूज हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपके चल रहे हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हम उसे कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो तरीका होता है z = x + आयोटा y। क्या तरीका होता है? z = x + आयोटा y। x क्या होता है? आपका रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे हम लिखते हैं z = 2 - 3 आयोटा। कोई आपसे पूछे रियल पार्ट बताओ 2, इमेजिनरी पार्ट बताओ -3, आयोटा नहीं बोलना, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -3। ऐसे ही z = 9 + 8 आयोटा, रियल पार्ट क्या होगा 9 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 8। क्लियर। ऐसे ही z = 6 - 6 - 10 आयोटा, रियल पार्ट -6, में भी ना नजर आ रहा हो, z = -6 - 10 आयोटा, रियल पार्ट -6 और इमेजिनरी पार्ट -10। तो आई होप ये बातें आपको समझ आए। ये शुरुआती बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आई रिपीट, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रिपीट कर रहा हूँ आपको। जैसे कि देखो ये लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, आपने मैथ्स के अंदर दो चीज़ें नॉट डिफाइंड जानी है, उसमें से एक है रूट नेगेटिव। रूट नेगेटिव को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दिया गया है √-4, इसको ब्रेक कर सकते हैं -1 × 4, √-1 × √4, √-1 नेगेटिव टर्म। ये होता है बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं आयोटा। तो आयोटा इज योर बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर हुज वैल्यू इज √-1। इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें, इससे कुछ वैल्यू कुछ टर्म्स ऑब्टेन कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू √-1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ऑल्सो आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा की पावर 2 + 1। इसको ब्रेक करें, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दो तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई -आयोटा। फिर इसके अलावा आयोटा 4, आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। हमने ये तीन वैल्यूज ऑब्टेन करी है जिनका यूज आगे क्वेश्चंस में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका तरीका है z ऐसा ही बनाना है छोटा और x + आयोटा y। x आपका रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, y क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल दिए हुए 2 - 3 आयोटा, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट -3, आयोटा नहीं बोलना। रियल पार्ट 9, इमेजिनरी पार्ट 8, आयोटा नहीं बोलना। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब इस चैप्टर के अंदर हम एंटर करते हैं। आई होप आपके पास NCERT की बुक है, नहीं तो मैं आपको अभी पिक भी भेज दूंगा एक्सरसाइज की, ताकि आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज क्योंकि पहली क्लास है तो हमें शुरुआत हमेशा पहली क्लास में इजी से करनी चाहिए, फिर एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली क्लास के अंदर मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3। बहुत आसान एक्सरसाइज, आपको याद होगा आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखा था, क्या था याद दिलाते हैं। पहले डी निकालते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। सॉल्व करने के लिए डी निकालते हैं, b² - 4ac और x निकाला जाता है -b ± √d/2। ठीक है, ये आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। x² + 3 = 0, +3 को इधर ले जाओ, x² = -3, इसका रूट करो √-3। अब देखो आप कैसे लिखोगे, मैं आपको अलग से समझा भी रहा हूँ। x = -1 × 3 लिख सकते हैं, इसको हम -1 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। अब √-1 क्या था, आयोटा इंटू √3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ±√3 आयोटा। ऐसे एक्सप्रेस कर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी ±√3 आयोटा। सेकेंड 2x² + x + 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1।
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, d इक्वल्स टू 1 माइनस ए, d इक्वल टू माइनस। तो x आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7 टू a की वैल्यू 2। ठीक है, तो x आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो हर बार ये स्टेप ऐसे करके नहीं दिखाने। अब जैसे माइनस रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट 7 आयोटा अपॉन, बस ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल आपने क्वेश्चन करना है। लास्ट क्या है, माइनस को बाहर निकालोगे, आगे लगा दो आयोटा, बस आयोटा रूट 7 अपॉन 4। ठीक है, एक बार आप प्लस में लिख दो, माइनस 1 प्लस रूट 7 आयोटा अपॉन 4, और एक बार माइनस में लिख दो। तो ये दो आपके कहाँ पे आंसर। बोलो बेटा, कोई डाउट? ठीक है, अब आप ये वाली एक्सरसाइज पूरी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो तो आपने मुझे उसकी कॉपी मतलब फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप करनी है, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको भेजूंगा। ठीक है बेटा, तो आप पूरी करिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना हो, आपने क्वेश्चन नंबर लिखकर उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर मुझे भेज देनी है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भेजूंगा। किसके ऊपर? व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप नंबर्स आपके पास है ही, 2 नंबर है, इसमें अब थोड़ा व्हाट्सएप नंबर चेंज किया है, आप इसके ऊपर मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।